Vedic literature can be classified into two broad categories. वैदिक लिटरेचर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, श्रुति स्मृति। श्रुति मीन्स लिसनिंग, सुनना, और अनरिटन जिसे लिखा नहीं गया हो, जिसे वंस दैट वर ट्रांसमिटेड ओरली थ्रू जनरेशन, कहकर अपने इतिहास को, अपने ज्ञान को, अपने संस्कृति को जनरेशन बाय जनरेशन पहुंचाया गया हो। मतलब थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में, अकॉर्डिंग टू वैदिक रिलीजन और अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर, ऋषि मुनि जो होते थे अपने बात को कहकर, बोलकर, मौखिक तौर पे लोगों को समझाते थे, पढ़ाते थे, कहते थे, और फिर कुछ लोग फिर वो सुन के, समझ के, कंठस्थ करके फिर दूसरे जनरेशन, दूसरे बैच को वो वही चीज़ बताते थे। तो इसी तरह मौखिक तौर पर जो ट्रांसफ़र होता रहा ज्ञान, नॉलेज, इतिहास या अदर चीज़, उसे हम श्रुति कहते हैं। और स्मृति, दे आर कंस्टेंटली रिवाइज्ड। स्मृति मीन्स डिफिनिट एंड रिटन लिटरेचर, जो एक डिफिनिट हो और रिटन हो, फिक्स हो और लिखा हुआ हो, उसे हम स्मृति कहते हैं। तो श्रुति में 4 वेदास, ब्रह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद, आर्यंकास, उपनिषद, 4 वेदास और ब्रह्मणास, ये सब क्या है? श्रुति के बोल कर, मतलब मुंह से मौखिक तौर पे कहा गया है। और स्मृति में इतिहास, रामायण एंड महाभारत लिखा गया है। वाल्मीकि जी भी लिखे हैं वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास लिखे हैं तुलसी रामायण, पुराणास, शिवा पुराण एंड विष्णु पुराण, शूद्रास, सूत्रास, धर्मसूत्रा में मनु स्मृति एंड नारदा स्मृति। मनु जो एक ऋषि जी थे, वो लॉ दिए थे, और कहीं कहीं पर जिक्र का कि फर्स्ट लॉ मेकर या लॉयर उन्हें मानते हैं। मनु स्मृति जो एक लॉ बुक है, बहुत से राजा इस पर ही अपना स्टेट चलाते थे एंशिएंट टाइम में। देन यू नो श्रुति एंड स्मृति। एंड यू लुक नेशनल मोटो सत्य में जयते, जो कि ट्रूथ एलोन ट्रिम्पस इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। थैंक यू।